कि महाराज, मुझे भी याद है एक लक्ष्मीनारायण शास्त्री जी थे जो ललितपुर के रहने वाले थे। स्वामी जी के बहुत बड़े शिष्यों में थे। स्टेशन रोड पर उन्होंने मंदिर भी बनवाया था वहाँ। इसी प्रकार एक मणिभाई पटेल थे जबलपुर में, तो वो भी स्वामी से अपरिचित थे। तो स्वामी जी अचानक वहाँ जबलपुर की ओर कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उनके खेत मिले जहाँ वृक्षों का बड़ा अच्छा वो था, हरियाली थी। वहाँ स्वामी ने विश्राम किया और कुछ लोग आसपास जो गांव के थे वो वहाँ से पलंग अलंग आए। पलंग ना भी आया हो तो नीचे बिछाना बिछा के वृक्ष के नीचे स्वामी जी उपदेश संतों से कर रहे थे। उसी दौरान मणि भाई, जिनके तेंदू के पत्तों की वहाँ खेती होती थी, और वो वहाँ से गुजरे अपने खेतों को देख करके, तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक संत महात्मा बैठे हुए हैं और बड़ा आकर्षण था स्वामी जी के चेहरे पर, बड़ा तेज था। तो उनको कुछ ये एहसास हुआ कि हो ना हो ये कुछ दिव्य शक्ति हैं, दिव्य महापुरुष हैं। तो नज़दीक आकर के उन्होंने स्वामी जी से हाथ जोड़ के कहा कि स्वामी जी, आप स्वास्थ्य आपका ठीक है ना? बताएगा ठीक है, छोटा मोटा कष्ट रहा होगा। तो कुछ संत कहा कि स्वामी जी, एक आपसे आप अगर आज्ञा करें तो आपसे एक निवेदन करें। तो स्वामी जी का बताओ भाई क्या बात है। तो स्वामी जी ने अचानक कह दिया कि भाई हम तो चित्रकूट जाएंगे यहाँ से। तो वो स्वामी जी के तेज को देख करके इतने आकर्षित हुए कि उनको ये लगा कि स्वामी जी की हम सेवा करेंगे। तो उन्होंने तुरंत कहा कि महाराज, हम आपको चित्रकूट तक भिजवा देते हैं। तो उन्होंने कहा हमारी गाड़ी अभी हम मंगवाते हैं, वो आपको छोड़ आएगी। और जैसा कि मैंने पुस्तकों में पढ़ा और लोगों ने साक्षी रूप से बताया भी कि मणि भाई ने 1964 मॉडल की नई एम्बेसडर कार उस समय उनके घर पे आई थी, और उनकी अपनी एक फिएट कार थी। उस समय फिएट और एम्बेसडर कारों का ही युग था। तो स्वामी जी से महात्माओं ने भी कहा, मणि भाई ने भी कहा कि स्वामी जी ये आग्रह कर रहे हैं तो स्वीकार कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ट्रेन में जाएंगे दिक्कत होगी। स्वामी जी तो चूंकि ट्रेन में ही यात्रा करते थे, डांट कर गए, कुछ नहीं, हम लोग महात्मा हैं, हम गाड़ी वाड़ी का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन वो उन्होंने प्रार्थना की, कुछ स्वास्थ्य भी महात्माओं ने जोर दिया, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है तुम हमको भिजवा देना चित्रकूट। उसके बाद स्वामी जी ड्राइवर को कहे कि तुम गुरुदेव को ले करके और चित्रकूट जाओ। तो चित्रकूट आ गए। तो आश्रम न जा करके, आश्रम के आगे एक तालाब पड़ता, वहाँ बगीचा है बहुत बड़ा, जो मैंने स्वयं देखा। तो उस बगीचे में एक छोटा कुआं था, तो वहीं पर स्वामी जी का पलंग आश्रम से आ जाया करता था, बिछ जाया करता था, और स्वामी जी वहीं पर भोजन करते थे, वहीं पर पानी इत्यादि का ग्रहण करते थे, और वहीं जो भक्त पहुँचते थे उनको वो बड़े आराम से उपदेश दिया करते थे, ब्रह्म का उपदेश। मुझको अच्छी तरह से स्मरण है कि मैं भी उस समय में सेवा में आ गया था। तो मणि भाई ने उनको ड्राइवर से ये कहा कि मैं पीछे से आ रहा हूँ, तुम स्वामी जी को छोड़ के वहीं पर रुकना। गुरुदेव को जैसे ही छोड़ा वहाँ बगीचे में, तो गुरुदेव उतर करके गाड़ी से, अपने पलंग वगैरह पहले से तय था, वहाँ पे विराज गए और ड्राइवर से कहने लगे तुम जाओ। अब वो आनाकानी करे, बता ना पाए, बोले स्वामी जी हमको ना आने के लिए कहा। तो कुछ वो हल्का सा गुस्सा हुए गुरुदेव, भागो यहाँ से जाओ। तो वो बेचारा संकोच में पड़ गया। दोबारा तिबारा फिर गुरुदेव डांटे उसको। तो मजबूरी में वो गाड़ी लेकर के मजगवा होता हुआ, सतना होता हुआ निकलने लगा। तो मजगवा के आगे सतना की जो पहाड़ वो मिलती है घाटी, वहाँ जब वो चल रहा था तो वहाँ से फिएट कार से मणि भाई जी अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे। उन्होंने इशारा करके गाड़ी को रोका, तो गाड़ी रुक गई। पूछा भाई तुम क्यों आ गए, जब मैंने कहा था कि तुम मत आना। तो उसने सारा वृत्तांत सुना है कि गुरुदेव नाराज हो गए, हमको उन्होंने भगा दिया कि तुम जाओ यहाँ से। तो हम डर के मारे हमको लौटना पड़ा। तो मणि भाई ने कहा तुम मेरे पीछे पीछे आओ, वहीं चल रहे हैं। मणि भाई एक सवा घंटे में वहाँ पे बगीचे में जहाँ स्वामी जी विराजमान थे वहीं आ गए, और वो गाड़ी भी ले आए। उसके बाद ये हुआ कि
मणि भाई वहाँ स्वामी जी से आग्रह करने लगे कि स्वामी जी अब इस गाड़ी का हम क्या करेंगे। बोले अरे तुम्हारा व्यवसाय है, तुम्हारा कारोबार है, तुम्हारी सेवा करेगी, हमारी किस काम की गाड़ी भाई। ये बहुत तुमने बहुत वो किया मेरे साथ, एक प्रकार का वो अनुग्रह कि तुमने गाड़ी दे दी, मैं यहाँ तक आ गया, तुम इसको ले जाओ। लेकिन ना जाने क्यों मणि भाई के जीवन में एक ऐसा बदलाव आया स्वामी जी के प्रति, इतने भक्ति भाव से विभोर हो गए और बार बार कहें स्वामी जी इस गाड़ी का हम अब उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो स्वामी जी भाई क्यों नहीं कर पाओगे, इसको तुम ले जाओ, हमें आवश्यकता नहीं गाड़ी की। तो जब नहीं माने तो रात को स्वामी जी 12 बजे का उनका नियम था, रात को जब दोनों सुई घड़ी की मिलती थी तो वो शयन करने के लिए लेट जाते थे और प्रातःकाल 4 बजे उठ जाते थे और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर वो भक्तों का तांता लग जाता था वहाँ पहुँचने का। तो जब सुबह उठे 4 बजे तो देखा वो मणि भाई महाराज के पलंग के खूंटे के पास सिर रख के ऐसे बैठे। तो स्वामी जी उठे जैसे ही तो है तो अभी गया नहीं, डांटा। बोले स्वामी जी हम नहीं जा सकते, अब हम इस गाड़ी का उपयोग नहीं करिए तो आपको रखनी पड़ेगा। बोले तो जबरदस्ती रखना पड़ेगा। बोले महाराज साहब आप मेरा एक निवेदन आप सुनेंगे। बोले बताओ क्या है। तो कहा महाराज इस गाड़ी का हम उपयोग नहीं कर सकते, इसका कारण ये है कि इसमें आपकी चरण पड़ चुके हैं, यदि आप बहुत जिद करेंगे नहीं मानेंगे तो मैं ले जा कर के इसकी सुबह शाम आरती पूजा ही करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी इस भेंट को स्वीकार कर लें और अपनी सेवा में लिए रहिए। जब अब कुछ संत भी हमारे मंडली में थे जो भक्तों की आड़ लेके दबाव डालते थे स्वामी जी पे कि स्वामी जी ले लीजिए, बेचारा इतना कह रहा रात भर जगह। किसी प्रकार स्वामी जी ठीक है, अगर तो तेरी यही श्रद्धा है, भक्ति भाव जागृत, उन्होंने परख लिया कि इसका भक्ति भाव अनन्य प्रेम कैसा है। तो वो गाड़ी फिर छोड़ करके मणि भाई अपनी फिएट कार से चले गए। उसके बाद ही हमारे गुरुदेव ने चित्रकूट से तार भिजवाया पिताजी के लिए, वहीं जहां हम लोग रहते थे, कि तुमने सेवा बहुत कर ली, अब तुम आ जाओ हमारी सेवा में। उसके बाद स्वामी जी निरंतर अखंड वाहन उसका नाम रखा गया था, बड़े गुरुदेव की वाहन था तो अखंड वाहन था वाकायदा। अब पिताजी उस समय जब भी स्वामी जी कहीं भ्रमण पे जाते थे तो हमारे पिताजी का एक होल्डोल होता था जिसे बिस्तर बंद कहते हैं, उसमें उनका रजाई गद्दा वगैरह, तो वो स्वामी जी पीछे की सीट पे हमेशा बैठते थे ध्यानावस्था में। तो उसको बिस्तर बंद को फंसा दिया करते थे बीच में गैप में, और उसके ऊपर गेरू रंग का वस्त्र वगैरह डाल करके आसनी बना करके स्वामी जी आराम से बिल्कुल आलती पालती मार के बैठ जाया करते थे। और साथ में एक महात्मा जो भोजन बनाने वाला होता था अथवा कुछ रास्ते का खर्चा रखने वाला वो बैठते थे। विशेषकर या तो आत्मानंद महाराज रहते थे अथवा ओमकारानंद महाराज, ये दो प्रमुख रूप से स्वामी जी के साथ हमेशा रहे। तो उस समय ये हुआ कि जब वो चले गए तो हमारे पिताजी उनकी सेवा में निरंतर उनकी सेवा करते रहे। और चूँकि पिताजी उनके पास रहें तो जब भी कभी हम लोगों को मौका मिले चित्रकूट प्रवास का उनके, तो हम लोग भी अपने पहुंच जाया करते थे दर्शन करने के लिए।